नमस्कार, हमारे चैनल में एक बार फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली के मंडावली क्षेत्र में सर्वोदय कन्या बाल विद्यालय में, जहां DLSA संस्था द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं के प्रति जागरूकता के बारे में एक संदेश दिया जा रहा है। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या संदेश समाज को जा रहा है। DLSA संस्था द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को स्कूली छात्र तथा छात्राओं ने हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में संबोधित किया। एंकरिंग की भूमिका मोनी नाम की छात्रा ने बखूबी निभाई, जिसकी वहां मौजूद जजों ने तथा सभी अतिथि गणों ने जमकर तारीफ की। To all of you, my name is Ankush Rana. I am from Government Co-Ed Senior Secondary School, Class 10F. My topic is law related to children. Children Code within 24 hours. The next law was Child Marriage Act 2019-18. प्रभाव पड़ा है। आपने जरूर सुना होगा कि हमारे देश में एक समय था जब बाल विवाह जैसी कुरीति एक आम बात थी, परंतु जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे हमारे देश में भी अनेक सामाजिक व सार्थक परिवर्तन पीछाई तो कर रहा हूँ, इसमें शर्म वाली कौन सी बात? ये क्या बदतमीजी है? इससे क्या पूछती हो जाने मन? ये तुम उस खुदा से पूछो जिसने तुम्हें इतनी शिद्दत से बनाया है। मेरे रास्ते की होगा? अरे आपने तो हमारी सांसें रोक दी, हमने तो केवल रास्ता रोका है। गाड़ी चलाते वक्त लड़की को देख के सीटी बजाते हो, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो? सीधी तो बजाई है, इसमें कौन सा क्राइम कर दिया? लोग देखते हैं, घूरते हैं, उसके बाद पूछते हैं, हमने कौन सा क्राइम कर दिया? अपनी आंखों से सामने वाले के कपड़े उतार देते हैं, उसे नंगा कर देते हैं और फिर पूछते हैं, देखा ही तो है। सीटी बजाते हैं, गाना गाते हैं और इसके बाद पूछते हैं कौन सा अपराध कर दिया? यौन हिंसा होती है, इसका जिम्मेदार कौन है? पुलिस, सरकार, प्रशासन? हमारी चुप्पी ऐसे अपराधों को बढ़ावा नहीं होता और ना ही ये प्रोफेशनल क्रिमिनल होते हैं। ये कोई भी हो सकता है, पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार, यहाँ तक कि हमारा भाई भी। अपराध सहना और अपराध को देखकर चुप रहना ना ही सामाजिक बल्कि कानूनी अपराध भी है। यदि आपके पास आस पड़ोस, घर पड़ोस में या स्कूल कॉलेज कैंपस कहीं भी शोषण, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ या कोई भी यौन हिंसा होती है तो आप चुप ना रहें, तुरंत एक्शन लें। बेटे समझेंगे तो लड़कियां। ये देश सिर्फ मर्दों के लिए आजाद नहीं हुआ था, संविधान ने सबको एक जैसा हक और अधिकार। नाटक हिंदुस्तान का एक ऐसा नाटक है जो अलग अलग जगह पर लगभग 10,000 से ज्यादा पिछली 12 साल करना चाहेंगे कि उन्होंने इतना अच्छा एक्ट 2 दिन में तैयार करवाया। थैंक यू।
पहुंचना है। और उसमें एक छोटी सी चीज मैं ये कहूंगा कि इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, ये जैसा कि महिलाओं के प्रति जागरूकता को लेके जब से आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो इसमें आपको क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कितना रिस्पांस मिल रहा है, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। नमस्कार। रिस्पांस बहुत ही अच्छा है और आशा से बहुत आगे बढ़ चढ़ के है। जो हमारा उद्देश्य है वो उद्देश्य निर्मल है और बड़ा सहज है, और हमारा उद्देश्य यही है कि ये बच्चों तक भी जाए, क्योंकि ये एज ग्रुप हमने जो पकड़ा है यही सबसे बड़ा एज ग्रुप है। इनफैक्ट जो बड़े हैं उनको तो कुछ ज्ञान होता भी है, ये लोग वो हैं सफ़ेद स्लेट की तरह जिन पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो इन तक ये मैसेज जाना कि कानून सब आपके लिए, आप उसको पढ़ें, समझें और अपने जीवन में उसको ढालें। किसी कोर्ट कचहरी से ऐसे कोई डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम उनके मन से जो भय, ये जो डर है, ये भी दूर करना, ये हमारा एक उद्देश्य उनमें से एक है। जैसा कि हम देख रहे थे, एक बच्ची का ऑटोग्राफ लेके अपने समाज को कितना बड़ा संदेश दिया, उसके बारे में हमारे चैनल के माध्यम से आप 2 शब्द हमारे दर्शकों को कहें कि बेटियां किसी से कम नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं है। बेटियों ने हमेशा ही अच्छा किया है, कहीं पर भी, चाहे हमारा देश हो, देश से बाहर जो भी गई हैं, सब ने एक्सेल किया है। हमारी खुद DLS से जो सेक्रेटरी हैं वो लेडी हैं, बट उनका आप देखिए काम, वो आदमियों से भी आगे बढ़ चढ़ के, और उस जगह चली जाती हैं जहाँ कई बार आदमी झिझकता है कि मैं उस कॉलोनी में मेरे को नहीं जाना या इधर नहीं जाना है। सो इनफैक्ट ये तो श्रेय उन्हीं को जाता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल और जो नारी शक्ति हमारी आ रही है उभर के। अब ये रुकने वाली नहीं है, ये सैलाब है जो कभी रुकेगा नहीं, ये बढ़ता ही चला जाएगा। कोई ऐसा अहम केस जो कि DLSA के माध्यम से सॉल्व हुआ हो, कोई छोटा सा ऐसा केस या बड़ा केस जो DLSA के माध्यम से किसी को मदद मिली हो, हमारे दर्शक जानना चाहें। देखिए, DLSA हमेशा आपकी सेवा के लिए तत्पर है, और रोज़ाना हर वक्त कोई ना कोई गरीब, सताई हुई लेडीज़ या कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसमें आर्थिक अभाव है, तो वो आके मदद लेता है। डे इन डे आउट बहुत केसेस हैं, मैं गिनाने लगूंगा तो शाम हो जाएगी। तो इसमें जो मेंटेनेंस के केसेस होते हैं, जो खासकर लेडीज़ के लिए होते हैं और वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हस्बैंड जहाँ मेंटेनेंस नहीं देते हैं, तो उनमें DLSA का रोल जो होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही काबिल तारीफ़ है कि वो उनको सहारा देती हैं, मॉरल बूस्ट करती हैं, और वो अपना हक जो है वो उनको मिलता है। एक बार हमारे चैनल के माध्यम से तमाम देश की महिलाओं को आपकी तरफ से एक संदेश हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। नारी तो हमेशा इस देश में पूजनीय रही है और वो पूजनीय रहेगी। हम नवरात्रे हो या कोई भी हो, उसमें नारी को ज़रूर आगे रखते हैं, और वो शक्ति का रूप है। जब पुराने इतिहास में जब सतयुग था, तब भी जो असुर थे वो बहुत बलवान थे, और हमेशा जहाँ इविल होता है वो समहाउ उसकी पावर गुड से थोड़ी सी ज़्यादा ही रही है। तो वहाँ भी शक्ति के रूप में, एक नारी के रूप में, नारी शक्ति जो शक्ति है वो आगे आई और उन्होंने उनका विनाश किया, और उसके बाद इतने प्रचंड रूप में आ गई कि शिव को अपना एक सौम्य रूप दिखाना पड़ा। वो लेट गए और उसके बाद उनका गुस्सा जो ठंडा हुआ, अदरवाइज़ वो गुस्सा थमने वाला नहीं था, वो सृष्टि का विनाश ही कर देती, पूरी सृष्टि का विनाश कर देती। तो ये सृष्टि को बचाने के लिए उन्होंने ये काम किया। तो शिव भी देखिए, शिव ने नारी शक्ति को इतना आगे रखा कि जब वो अग्निकुंड में चली गई थी, तो उस वक़्त सती, तो उस वक़्त उनको इतना प्रचंड गुस्सा आया कि उन्होंने तांडव नृत्य किया, उनकी बॉडी को अपने हाथ में लेकर एक नाच नचा दिया। वो पूरे ब्रह्मांड उसमें से हिल गया। तो विष्णु जी फिर उसमें आए और उसके बाद में शक्ति पीठ हमारे बने। बट नारी की आप
जितनी भी कथाएं ले लीजिए वो कम पड़ेंगी। ये समय बहुत समय चाहिए उसके लिए। सर्वशक्तिमान मान सर्वशक्तिमान करती रहती हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि जब मेरे पेरेंट्स को पता चला कि हमें 3 दिन के लिए ट्रेनिंग पे जाना है, तो मुझसे ज़्यादा खुश मेरे पापा हुए थे। उन्हें, क्योंकि हम पिछली बार भी वेस्ट विनोद नगर में गए थे, अवार्ड नहीं जीता था पर हमारा नाम गया, वही हमारे लिए काफ़ी है। कॉन्फिडेंट इसलिए आया क्योंकि शुरू से मैंने पार्टिसिपेट करा है। ऐसे कार्यक्रम के अंदर आप एंकरिंग काफ़ी कॉन्फिडेंस से कर रहे थे और आप इस समय बड़े बड़े जजेस के बीच में हैं, साइमा जमीला मैडम जी के साथ हैं, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये श्रेय किसको जाता है? ये श्रेय मैं सबको देना चाहूँगी और सबसे पहले मैं अपने आप को थैंक यू बोलूँगी कि मैं डरी नहीं, क्योंकि मैं डर जाती तो फिर तो मज़ा ही ख़राब हो जाता सारा। और मैं चाहूँगी कि सारी पार्टिसिपेशन में मैं पार्टिसिपेट करूँ, मुझे हर देश चीज़ की में बुलाया तमाम जाए। लड़कियों को, बच्चों को, महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? कि स्टेज पे जाने से पहले ये नहीं कहना कि मैं तो स्टेज पे बोल ही नहीं पाती, एक बार जाके तो देखो, ये सोचो कोई नहीं है, बोलना तो खुद आ जैसा जाए। कि अभी आपने देखा, नुक्कड़ नाटक के जरिए समाज को एक संदेश दिया गया जिसमें महिलाओं के साथ किसी प्रकार का अत्याचार हो रहा हो उसके प्रति चुप्पी साध के ना बैठें, आवाज़ उठाएं। आपकी आवाज़ ही किसी की ज़िंदगी को बचा सकती है, किसी के साथ हो रहा शोषण उसको ख़त्म करा सकती है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं आकाश मौर्य, न्यूज़ 24 मीडिया के लिए, दिल्ली से।